वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के टेस्ट 14 के जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स आप लोगों की डिमांड पर हमने बहुत ही इजी और सिंपल इंग्लिश में बनाए हैं और आगे से हम आप लोगों को जो टेस्ट देंगे उनके आंसर्स भी हम हमारी लैंग्वेज में यानी हम उनको आपको अपनी भाषा में बहुत ही सिंपल लिखकर बताएंगे ताकि आप इजी गोइंग उनको आंसर्स को याद कर सकें। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपकी जो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण था। ऑथर हमें बताता है, लेखक हमें बताता है। आंसर बहुत सिंपल लिखा है, ध्यान से आप याद कर सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट इज द एग्जाम्पल। देखिए केवल मैंने यहाँ पर द मेकअप डिपार्टमेंट लिखा है, अपना आंसर हम बनाएंगे तो क्या फायदा होता है आपको क्लियर नजर आ जाएगा। जो मेकअप डिपार्टमेंट आंसर पूछा इसने क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, यानी इसको अंडरलाइन करके आ जाना। एग्जामिनर यहीं से राइट मार देगा आपको, ऐसे यहीं से राइट का निशान कर देगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो आ गया लेकिन वर्ड लिमिट हमें पूरी करनी है, ठीक है। तो द मेकअप डिपार्टमेंट, द मेकअप रूम भी आप लिख सकते हैं। इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब क्यों है वो व्हाट और वाई भी लगा सकता है। इन वाई क्यों है, बिकॉज से, इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी ये लाइन जोड़ दी है, ठीक है। बिकॉज इट हैड पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के सब हिस्सों से यहाँ पर लोग कार्य करते थे, किसमें, मेकअप डिपार्टमेंट में। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषा बोलते थे, इसलिए ये राष्ट्रीय एकता का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब वाट के साथ वाई का देगा तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नंबर 2, व्हेन एंड हाउ डिड इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। कब और कैसे शुरू किया। तो इको स्टार्टेड यहां से ले लिया, डिड हटाया तो पास्ट में बदल दिया। इको स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, इको स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, ठीक है। एज लिख दी हमने, बस एज याद रख लेना, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और कब और कैसे, when he had nothing to do he started writing a novel। जब उसके पास करने को कोई काम नहीं होता था तो वो नॉवेल लिख लिया, उसने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जब उसके पास काम नहीं। बहुत ही सिंपल है। नंबर 3, what differences do you find between सोफी एंड जेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में भी लॉन्ग आंसर में भी हमने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाते थे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सोफी यानी और जेंसी में क्या अंतर है। तो सोफी इज अ डे ड्रीमर। सोफी क्या है, दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की, यानी दिन में सपने देखने वाली, यानी कल्पनाओं में खोए रहने वाली। एंड इज कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, और वास्तविकता से कट ऑफ है, एक भी वर्ड ठप नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऐसा लिखते हैं जब हम दूसरों में कंपेयर करते हैं तो ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, या फिर वेयर एज, ये भी काम में लेते हैं, कोई सा भी वर्ड आप काम में ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जेंसी नोज हर रियलिटी। जेंसी उसकी हकीकत को जानती है, सच्चाई को। ये तो क्या है, कट ऑफ है, बिल्कुल अलग है किससे, रियलिटी यानी वास्तविकता से, जबकि ये जानती है। सी इज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची है, लड़की है। सी थिंक्स अबाउट, वो उस बारे में सोचती है, किस बारे में, व्हाट इज अचीवेबल, जो कि वो अचीव कर सकती है, यानी कि अपनी क्षमता से के अनुरूप ही। एंड विद इन हर लिमिट्स, उसकी पहुंच में जितना, विद इन यानी के अंदर, उसकी सीमा के अंदर ही सोचती है, जो चीज वो अचीव नहीं कर सकती उसके बारे में नहीं सोचती है। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोएम सिंबलाइज, यानी कि बाघ आंट जेनिफर के बाघ ही किस बात का प्रतीक है। तो आंसर लिख सकते हैं द टाइगर्स सिंबलाइज। अब इन वर्ड्स में आप बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ब्यूटी था, फिर करेज था, फिर ब्रेवरी था, फिर ये था। ऐसा नहीं है, आपको 5-7 वर्ड मैंने दिए, जैसा याद आ जाए, ये करेज यहाँ याद आ जाए, करेज लास्ट में याद आ जाए, ऐसा कंफ्यूज मत हुआ करो। रट्टा मार विद्या मत पकड़िए, बस शब्द को याद रखिए। ब्रेवरी यानी कि जो बाघ है वो प्रतीक है, ब्रेवरी यानी बहादुरी के, करेज साहस की, ग्रेसफुलनेस नजाकत की, फ्रीडम स्वतंत्रता के, लाइफ ऑफ डिग्निटी सम्मान, और सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान के, ठीक है। नंबर 5 का हमने दिया था कि नरेटर ने बैंक से कितने पैसे निकाले थे। इसका सही आंसर है $300 निकाले थे। ऐसे ही अगले वीडियो में आंसर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।